पहले से ही है? नहीं नहीं, 2 साल 3 साल से आई है यहाँ पे। रउरा ऊपर देवी माई के शक्ति बा, तो वहाँ के लेबरे के काम काहे करो तनी? हमने तो बड़े की दल बनी के ना, तो वो कहते नहीं हम कर दे करम। अच्छा, तो घर के खर्चा फिर कैसे? कहावत कहा गया है, आप कमेंट में जरूर जाकर लिखिएगा कि आप इसे चमत्कार मानते हैं या अंधविश्वास मानते हैं। नमस्कार, मैं रवि चौरसिया और आप देख रहे हैं। अभी जहाँ मैं आया हूँ उससे पहले आपको बता दूं कि ये साइंस के ज़माने में इसको चमत्कार कहेंगे या अंधविश्वास कहेंगे, क्योंकि आज भी लोग कहते हैं कि हम चांद सूरज की बात करते हैं, लेकिन गांव में आज भी आस्था का विषय जो होता है प्रबल होता है। कई देखेंगे कि तरह तरह के, कहीं ब्रह्म बाबा नए उत्पन्न होते हैं तो कहीं दुर्गा माँ होती है, तो इस तरह की कथाएं गाँव में अक्सर चला करता है। आइए उसी विषय पर हम लोग एक ग्राहता कला में मौजूद है, जो कि ब्रह्मपुर के पास में ये सटा हुआ है। ग्राहता कला, और थोड़ा सा इधर दिखाइएगा, ये पांडे जी का चिमनी है, ये बड़ी मशहूर चिमनी है। आप किसी से भी अगर यहाँ से 10 कोस में पूछेंगे तो बता देंगे। और यहीं पर एक मंदिर के नव निर्माण स्थापना हो रहा है, थोड़ा सा दिखाइएगा। अभी न्यू एकदम मंदिर है, वन देवी। ये वन देवी अक्सर हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे इतिहास में। अब जब जाएंगे तो वन देवी का जिक्र होता था, क्योंकि प्राकृतिक पूजा को माना जाता है। ये वन देवी है, कैसे उत्पन्न हुई है और क्या यहाँ की खासियत है, उस पर बातचीत करेंगे। और सुनने में आया है कि एक महिला है जिनके ऊपर देवी जी का प्रकोप है, तो क्या सत्यता है, इस पर जांच का विषय है। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह आप साइंस को मानते हैं या ये चमत्कार को, क्योंकि ये शक्तियाँ को आप माने या ना माने, मानने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि जब गांव में जाएंगे तो हर गांव में एक ब्रह्म बाबा हुआ करते हैं। हर गांव में देखेंगे तो गांव की कुल देवी हुआ करती है, हर गांव में ग्राम देवी हुआ करती है। तो इसे आस्था कह सकते हैं या परंपरा कह सकते हैं या सनातन की संस्कृति कह सकते हैं। आप नहीं मानते हैं तो भी नुकसान है, और मानते हैं तो ये सब्जेक्ट है विषय का, क्योंकि अपने से आप लड़ेंगे कि क्या सच्चाई है। उस सच्चाई में थोड़ा सा हम उजागर करने का प्रयास करेंगे, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। थोड़ा यहाँ महिलाओं हैं, महिलाओं को ज़्यादा मत दिखाइएगा, थोड़ा सा दूर दराज से दिखा दीजिएगा। यहाँ महिलाएं हैं। सबसे पहले हम माता रानी का मंदिर को दिखाने का प्रयास करते हैं, और कहीं ना कहीं हम भी सनातन संस्कृति से है तो प्रणाम भी करते हैं। माता रानी का देखिए, ये 7 देवी हैं, 9 देवी। अच्छा, 9 देवी है। ये वन देवी में 9 देवी होती, 9 देवी है। 9 देवी अपना स्थान पर ग्रहण है, और ये नव निर्माण मंदिर है। आप मंदिर के नक्काशी से देख सकते हैं कि एकदम न्यू निर्माण मंदिर है। कैसे ये वन देवी, अच्छे आप इधर आइए, अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए। हमारा नाम बबलू पाठक। बबलू पाठक। ये वन देवी पहले से ही है? नहीं नहीं, 2 साल 3 साल से आई है यहाँ पे। अच्छा, इसके पहले ये कहाँ थी? किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, सती प्रथा आपने पढ़ा होगा, अगर आप पढ़ते होंगे इतिहास में, तो हर गांव में, कई गांव का, 5 गांवों का आज भी सती प्रथा को, मतलब सती माँ पूजी जाती है घर में। और सती माँ लोग अपने मतलब पूर्वज समझ के पूजते हैं, और ये भी एक विषय बना हुआ है, क्योंकि उनके घर में जाएंगे तो बड़े बड़े डॉक्टर, कर्नल, इंजीनियर सारे भरे हुए हैं, लेकिन सनातन संस्कृति से डरते हैं, क्योंकि उनके बाप दादा पूजते आ रहे हैं, तो वो डरते हैं कि मैं अगर नहीं पूजूंगा तो हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। क्या आपके घर में कौन देवी पूजी जाती है, जरूर इस पर कमेंट कीजिएगा। तो ये आप लोगों को कैसे पता चला कि ये वन देवी है? हम लोग को पता चला, कोई दूसरे से बताया। वहाँ पर माता जी प्रकट हुई है। जो भी समाधान है आपका, वहाँ पर जाइएगा तो उसका सुधार होगा। किस तरह के समाधान का सुधार? जैसे कोई दैविक शक्ति बने। आप देखिए, आप पंडित जी पढ़े लिखे, हाँ, एजुकेटेड है, इसको मानते हैं भूत प्रेत को? हाँ, मानते। ईमानदारी बताइए। हाँ, मानते हैं। देखिए, ये आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं कि आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आत्माएं, बुरी आत्माएं, अच्छी आत्माएं, 2 आत्माएं होती है। एक अच्छी आत्माएं जिनको हम लोग देवता के रूप में पूजते हैं, बुरी आत्माएं जिनको हम लोग अलग अलग नामों से पूछते हैं। कोई मनुष्य देव, मतलब मनुष्य देव बोलता है कि घर में हो जाते हैं, जो अपने घर के लोग होते हैं, अलग अलग नामों से उनको जाना जाता है। आप अगर इस्लाम धर्म में जाएंगे तो उसी को खाबिश बोलते हैं। जिन में भी अच्छे जिन, बुरे जिन होते हैं। पीर में भी अच्छे पीर। तो इस तरह के ये, मतलब ये सब्जेक्ट के पीछे जिसने पढ़ा, या तो पागल हो गया या सब्जेक्ट ही छोड़ दिया, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ी खतरनाक सब्जेक्ट है। इसको बड़ा अंदरूनी तक इसको बोला जाता है दैव्य शक्ति के खिलाफ आपको लड़ना। तो आपको जिसे पता चला, तो फिर आप लोग कैसे, मतलब दर्शन करने आए यहाँ पे? हाँ। तो जो समाधान था मेरा, मैं माता जी के सामने। अच्छा, आपका भी समस्या था? हाँ, समस्या था। क्या समस्या? थोड़ा सा देखिए, प्रॉब्लम था। कथा व्यास कहले बनी माता जी बोली कि यहाँ पर ठीक हो जाएगा, आप आइए। ठीक हो गया, हम ठीक हो गए। 4 महीना समा रहे, हम यहाँ का आकर के पुजड़ी बन गए यहाँ माता जी का। कैसे आप लोग आते हैं? हम यहाँ आगे से सेमल बाबा है, जो लाइन है ना, चौकी से वो आती है, बलिया से जुड़ा हुआ है रास्ता।
वो सीधा रखा जाता है। हमनी के होत रहे घूमे दूर दूर में घूमत हम। हुआ है यहाँ पे, वहाँ से कैसे आते हैं? गाड़ी उड़ी आती है? टेम्पो? हाँ सब आती है, साधन है? हाँ सब जगह है। कितना किराया लगता है वहाँ से? NH 922 वहाँ से तो पैदल सब लोग आ जाते हैं। पैदल ही आ जाते हाँ पैदल हैं। ही। दूर है, हम लोग बाइक दूर कौन है, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा यहाँ से। दिख रहा है नजदीक दिख में रहा है है, से। दिख रहा है एकदम। इतना धूप में 1 किलोमीटर आना, आप समझ रहे हैं? तो क्या करिएगा, माता की शक्ति है, सब लोग आ जाते हैं। देखिए धीरे धीरे ये माता की शक्ति अगर जैसे जैसे प्रचार होगा ना, तो यहाँ पर गाड़ियाँ भी आने लगेगी, बहुत सारी दुकानें भी खुलेगी। आइए बातचीत करते हैं जिनके ऊपर माता जी आती है। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम राउर पड़ी? बोलिए एकदम। अरे देवी केतरी देवी। कहाँ राउर घर पड़ी? घर तक बोलना पड़ी। अच्छा, राउर पति देव का करेंगे? हाँ जी बोली। वो लेबर में काम करेला। तो रौरा ऊपर देवी माई के शक्ति बा, तो वहाँ के लेबर के काम काहे करो तनी? हम लोग तो बड़े की दल बनी के ना, तो वो कहते नहीं हम कर दे करम। अच्छा, तो घर के खर्चा फिर कैसे चली? वही से चलता है। बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आराम से बैठिए। जय हो गुरु। बताइए रौरा। बताइए बताइए, अभी माता जी के मत बुलाइए। ना बुलावे दी माता जी के, कम से कम दर्शन हो जाए, है ना? इजाजत बनू माता जी के वीडियो बनावे के? कैसे की इजाजत ले लियो बिना आदेश से? कैसे? हमारे सेवक कमजोर बनी, बालक कमजोर बनी। बालक कमजोर बनी राउर? अच्छा ठीक भाई, बताइए कि हमार समस्या के थोड़ा बताई, हमारा बारे में कुछ बताई, ताकि हमारे जो भी दर्शक देखस वो समझ जास कि ना में कितना सच्चाई बा। हमारा बारे में कुछ बता सके नहीं रौरा? सबसे पहले रौरा के प्रणाम करते हैं, गोड़ लागत नहीं, चली बताई हमारा बारे में। बोले हमारा बारे में कुछ बताई, हमारा क्या समस्या बा? ये और समस्या तो ठीक है बा। ठीक बा ना? ठीक नहीं क्या हमारा समस्या? चमत्कार बाजी। कहाँ चमत्कार बा बताइए? बाटे जी चमत्कार एकदम समस्या में रहती स्थिति बाजी। समस्या में कौन बनी रौरा? अब बहुत समस्या में, अब हम पूरा कैमरा के सामने खोल के अपन समस्या बता सके। बोली का समस्या बा, कर हम दूर कर दी ना करो तब नु। अब देवी देवता के समस्या बतावे के बाद जब हम राउर पूजनीय रौरा के मान लेनी, तो रौरा खुद समस्या के निदान कर दे। रौरा बताई कि हमारे क्या समस्या बा, कैसे निदान हुई? रवि भाई हमारे के मान के चलो कि हम माँ दुर्गा हई, हाँ, तो रौरा समस्या के तो बतेबे करो कुछ। का समस्या- सोच के चलल बनी? सोच के हमनी की चलल, अचानक पता चलल है ना, तो हमनी के आई नहीं जाके चली राउर चमत्कार के दुनिया के दिखावल जाओ, तबे ना लोग के आस्था। कोई भी देवी देवता को जब तक लोग पूजिया ना शक्ति समझ के, तबे ना लोग अइहन। हम बहुते हम जलसा लगावनी, जी। कि हमार मनसा कोई पूरा ना कोई। का राउर मानसा बरौरी बताई? हम कहतनी कि रौरा नहीं खे बुझात, हम कहतनी कि ना हई किसी भई बात ना उ ना हो। हमरे के ठीक कर देबू? हां ठीक कर देबू। ये रोग ना है, दुख हो, तो हम तारे के मान जाई। तो रौरा के हम ठीक कर दिहनी, 1 रुपया के दवाई ना लगल, तो रौरा माने के चाहिए नु। बिल्कुल। फिर कहनी के जी रौरा ठीक हो गनी तो हां, तो कुछ लागी माता जी के। हम कुछ नहीं बुझात, हम डॉक्टर के पास गनी ठीक हो गनी, तू हमरा के ठीक न कैले, तारा पर भूत आवेला। तू तो डाइन हो, डाइन हम हई, कतनो लेके आवा वो छया गुनी ना, उनका के नचा दे ना तो तो हमारा बारे में बताई तब नु रौरा के जानम। रौरा तया पाने बालो को बानी गुरु हो, सम सुंदर माही माया पार बानी गुरु हो। रवि लहरा लहरा रवि भैया। झंडा उहे लहराई। रवि भैया कंटेंट दूसरा हो रहा है कंटेंट। देखिए थोड़ा सा आदेश दियो और लोग से बात करिए, है ना, फिर रौरा से हम बात करें। देखिए ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये कह रही है कि हमारे ऊपर देवी आती है, और कितनी सच्चाई है ना हम बता सकते ना आप बता सकते, क्योंकि यही विषय आज तक ले खोजने में लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि ना हमारी आंखें हैं ना आपके पास पावर है। कोई को लगता है कि अंधविश्वास है, कोई को लगता है चमत्कार है, क्योंकि अगर अंधविश्वास होता तो अच्छे अच्छे घर के भी लोग आते हैं, और अगर चमत्कार होता तो बहुत मतलब मिडिल क्लास के लोग भी आते हैं। और इसमें अधिकतर मैं देखता हूँ कि जिस धाम पे मैं जाता हूँ वहाँ महिलाएं ही क्यों ज्यादा आती है, ये भी मेरे सोचनीय विषय है। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इसको क्या आप मानते हैं। खैर ये वन देवी है, और वन देवी माता की मंदिर बन गई है, यहाँ पर यज्ञ महायज्ञ की तैयारी भी चल रही है,
और यहाँ पर भक्तों का कह सकते हैं तांता लगा हुआ है। और भी भक्त से हम बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि सब महिलाएं हैं, तो किसी न किसी परिवार से हैं। आपको क्या लगता है कि ये चमत्कार है या अंधविश्वास है? इस पर आप जरूर जाके कमेंट कीजिएगा। ये ग्रहता कला है और पांडे जी का चिमनी है। यहाँ पर एक नई और अक्सर हर 1-2 साल में आप देखेंगे तो गांव किसी न किसी गांव में कहीं ब्रह्म बाबा की उत्पत्ति होती है, कहीं देवी की उत्पत्ति होती है, तो किसी के देह पर देवी आती है। और मुझे समझ में नहीं आता कि लोग कैसे मानते हैं। कई विषयों में मैंने रिसर्च करने का कोशिश भी किया, लेकिन समझ में नहीं आया। फिर मैं वापस कदम खींच लिया क्योंकि ये समझ में नहीं आता है। अच्छे लोग इस मतलब अच्छे लोग, मतलब जिनके मैं क्या बताऊं बैकग्राउंड उठाएंगे तो पटना के नामी डॉक्टर है, उनके परिवार के लोग भी इस पर मानते हैं, आते हैं यहाँ। तभी कभी कभी हमें नमस्तक होना पड़ता है कि भाई हमसे ज्यादा एजुकेटेड है, समझदार है। तो समझ में नहीं आता क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जिसके ऊपर चूता है वहीं छाता है, ये कहावत कहा गया है। आप कमेंट में जरूर जाकर लिखिएगा कि आप इसे चमत्कार मानते हैं या अंधविश्वास मानते हैं। अगर आप मानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।